हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फैक्ट्स गैलेक्सी पर, जहां पर हम पोल खोलेंगे कोलकाता शहर के सोनागाछी रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट की। किस तरह से इस शहर के चकाचौंध भरी जिंदगी के बीच कई सारी लड़कियों को इस धंधे में उतारा जाता है। साथ ही बात करेंगे कोलकाता के नाइट लाइफ के बारे में, जहाँ पहले ही मुलाकात में दो जिस्म एक रात में ही राजी हो जाते हैं। और जानेंगे कोलकाता के ऐतिहासिक इतिहास की, और बताएंगे सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाने वाले कोलकाता के बेहतरीन फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 300 सालों से भी ज़्यादा प्राचीन है कोलकाता। यह शहर अपने इतिहास, संस्कृति और विरासत को संभालते हुए, आज के एडवांस टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए इंडिया में सबसे तेज विकसित करने वाले शहरों में से एक होने के बावजूद भी कोलकाता का सोनागाछी पूरे भारत का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है। कोलकाता सेंट्रल सोनागाछी में करीब 11,000 सेक्स वर्कर्स हैं। बेंगलुरु में एक ट्रांसजेंडर आर्टिस्ट ने इस इलाके को अपने पेंटिंग से रंग दिया। इस शहर में 120 पब्स हैं, जिनमें से कुछ पब्स ऐसे हैं जो कोलकाता के नाइट लाइफ को हाईलाइट करता है। यह वही स्पोर्ट्स है जहां ऑन द स्पोर्ट्स पहली ही मुलाकात में संबंध बनाने के लिए युवा उत्सुक रहते हैं। कहते हैं कोलकाता की लड़की मीठी जुबान और खूबसूरत हुस्न की मालकिन होती है, और यहाँ की लड़कियाँ जब बंगाली भाषा बोलती हैं तो उसकी लफ्ज़ों में रसगुल्ला की मिठास साफ झलकती है। इतना अनोखा इसके बोलने का लहजा होता है। आप जब इनसे बात करोगी तो इन्हें सिर्फ सुनोगी, इतना मिठास होती है इसकी आवाज़ में। কালার করতে পারে আর ছেলেদেরও অনেক ফেস ওয়াশ वगैरह वगैरह আছে, ওটা ফোরকাস্ট হয় না মেয়েদেরটা। दोस्तों, कोलकाता की फ्रेश फैक्ट्स की बात करें तो भारत के पूर्वी भागों में गंगा नदी के तट पर कोलकाता शहर अपनी आन बान शान से कई सदियों पहले बसा है। कोलकाता 1.5 करोड़ आबादी वाला शहर है और यहाँ का ऑफिशियल भाषा बंगाली है। कई साल पहले ही अंग्रेजों ने अपने व्यापार और औद्योगिकरण और अपने रहने की सुविधा के लिए हूबहू लंदन के तरह गंगा नदी के तट पर 3 अलग अलग गांवों को जोड़कर कोलकाता शहर को बसाया था। एक समय था जब कोलकाता भारत का राजधानी हुआ करता था। सेकेंड बिगेस्ट फुटबॉल स्टेडियम से लेकर थर्ड बिगेस्ट क्रिकेट स्टेडियम तक, फर्स्ट मेट्रो से लेकर फर्स्ट पोलो क्लब, फर्स्ट ऑस्कर से लेकर फर्स्ट नोबेल प्राइज, फर्स्ट मोबाइल से लेकर फर्स्ट टीवी टावर, रेसिडेंसी से लेकर कोलकाता यूनिवर्सिटी तक, रविंद्रनाथ से लेकर नेताजी, फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो से लेकर फर्स्ट कैंटिलेटर ब्रिज तक, हर एक में कोलकाता की अपनी पहचान है। ऐसे ही कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय नहीं कहा जाता, कोलकाता वाकई में सिटी ऑफ जॉय है, जिसका मतलब है आनंद का शहर। मुगल से लेकर नवाब तक, नवाब से लेकर ब्रिटिश राज तक, ब्रिटिश राज से लेकर आज तक कोलकाता कभी पुराना नहीं हुआ है। वक्त के साथ साथ ही शहर का रंग रूप भी बदलता गया है। कोलकाता एक डायनामिक सिटी है, तभी तो इसकी कल्चर, ऑनेस्टी, ट्रेडिशन पूरे पश्चिम बंगाल की वर्सिटाइल वर्जन कोलकाता में ही देखी जाती है। कोलकाता की यही ओसमनेस लोगों को अपनी ओर खींच लेता है। कोलकाता सिर्फ वेस्ट बंगाल की कैपिटल ही नहीं है, बल्कि कोलकाता पूरे वेस्ट बंगाल की धड़कन है, जिसे सभी लोग हद से ज़्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, ब्रिटिश शासन के वक्त कोलकाता लंदन के बाद विश्व की सेकेंड इंपॉर्टेंट सिटी हुआ करता था। भारत का सबसे पुराना चिड़ियाघर कोलकाता में ही स्थित है, जहां बंगाल टाइगर के साथ सैकड़ों प्रजाति के जीव जंतु रहते हैं। दुनिया का पहला पोलो क्लब कोलकाता में ही बनाया गया था, हालांकि अब तो यूरोप के कई शहरों में यह बन चुका है। दोस्तों, कोलकाता को रसगुल्ले का गढ़ माना जाता है। यहाँ के लोगों में मिठाई में जिसे सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है तो वो है रसगुल्ला, और यह सबकी पहली पसंद है, जिसे यहाँ के लोग रसगुल्ला बोलते हैं। रसगुल्ले यहाँ की मूल मिठाई है। रसगुल्ले को सबसे पहले 1868 में कोलकाता के ही लोकल हलवाई श्री नवीन चंद्र दास ने प्रोड्यूस किया था। इस मिठाई को प्रसिद्धि तब मिली जब एक रईस सेठ पानी पीने के लिए आए और दास जी ने पानी के साथ रसगुल्ले को भी उनके साथ परोसा, जो सेठ को बहुत पसंद आया, और बहुत सारे रसगुल्ले अपने परिवार वालों और अपने दोस्तों के लिए भी खरीदे। इस तरह से यह मिठाई छा गई। कोलकाता को किताबी कीड़ों का स्वर्ग कहा जाता है, और किताबी कीड़ों के लिए यह किसी जन्नत से कम नहीं है। अगर आप किताबों के परिंदे हैं तो आपको जानकर खुशी होगी कि यहाँ भारत के सबसे बड़े पब्लिक लाइब्रेरी है। भारत की राष्ट्रीय लाइब्रेरी से लेकर यहाँ के फेमस कोलकाता किताब मेला हर साल बड़े पैमाने पर आयोजित किया जाता। कोलकाता भारत के उन शहरों में शुमार है जहां फुटबॉल का पागलपन लोगों के रगों में दौड़ता है, और इसे इंडिया के फुटबॉल कैपिटल भी कहा जाता है। यहाँ के साल्ट लेक स्टेडियम दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट फुटबॉल स्टेडियम है। जब भी फीफा वर्ल्ड खेला जाता है तब इस स्टेडियम की भीड़ देखने लायक होती है। ऐसा माहौल बन जाता है मानो वर्ल्ड कप यहीं चल रहा है। कोलकाता भारत का इकलौता ऐसा शहर है जहाँ इलेक्ट्रिक ट्रेन्स चलती है। इसकी शुरुआत 1992 में ही हो गई थी। हालांकि आजकल इसमें लग्जरियस एसी ट्रेन्स लॉन्च हो चुकी है, जो ज़्यादा मज़ेदार और आरामदायक है। इसके अलावा पूरे विश्व में कोलकाता ही अकेला इकलौता शहर है जहां हैंड कूल रिक्शा चलती है।
इसमें सवारी बैठने के बाद सारथी हाथों से खींचकर रिक्शा को चलाते हैं। दोस्तों, कोलकाता में लोग रोटी चावल खाना भूल सकते हैं, लेकिन दिन में कम से कम एक बार मछली खाए बिना नहीं रह सकते। यहाँ की मछली के जायके का कोई जवाब नहीं है। यहाँ पर हजारों तरह की मछलियाँ मिलती हैं। आप यहाँ की मछली खाकर दीवाने हो जाएंगे। यह बात तो पूरी दुनिया जानती है। कोलकाता में ही भारत की पहली मेट्रो ट्रेन चली थी। यहाँ मेट्रो ट्रेन की शुरुआत 1984 में ही हुई। कोलकाता की मेट्रो भले ही पुरानी हो गई हो, लेकिन यह ऐतिहासिक अभी भी है। दोस्तों, आपको बता दूं, कोलकाता के आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटानिक में मौजूद एक विशाल बरगद का पेड़ है, जो दुनिया का सबसे घना पेड़ है। यह बरगद का पेड़ 3.5 एकड़ के जमीन में फैला हुआ है। इसे देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग आते हैं और देखकर हैरान हो जाते हैं। सबको हैरानी होती है, कोई पेड़ इतना घना कैसे हो सकती है। दोस्तों, हुगली नदी पर बना हावड़ा ब्रिज गेटवे ऑफ कोलकाता के नाम से मशहूर है। इस ब्रिज को नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम से रविंद्र सेतु भी कहा जाता है। हावड़ा ब्रिज हावड़ा और कोलकाता को भी जोड़ता है। यह इंडिया का सबसे पुराना और ओवर ब्रिज है, जिसे बिना नॉट और बोल्ट का बनाया गया है। इस ब्रिज को अंग्रेजों ने बनाया था। कोलकाता प्रवेश करते ही लोगों के मनों में सवाल आने लगता है, कैसा होगा यह ब्रिज, कितना बड़ा होगा यह ब्रिज। देश विदेश के पर्यटकों को लुभाता रहा है। यह रेलवे स्टेशन से निकलते ही यह शहर की तरफ आने के लिए इस ब्रिज से गुजरना पड़ता है। कोलकाता का हावड़ा रेलवे स्टेशन भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, जिसमें 10 प्लेटफॉर्म है और उसमें हर दिन 617 से भी ज्यादा पैसेंजर ट्रेन गुजरती है। कोलकाता में बसा बिरला प्लेनेटेरियम एशिया में सबसे बड़ा और दुनिया में सबसे बड़ा प्लेनेटेरियम है, जहां हर रोज हजारों की संख्या में लोग देखने के लिए आते हैं। सबसे ज़्यादा आपको यहाँ टूरिस्ट मिलेंगे जो स्पेन या ब्रिटेन से आए होते हैं। कोलकाता में एक से बढ़कर एक कलाकारों का भंडार है। यह कोलकाता की ही देन है, जो देश के 5 पुरस्कार विजेता सर रोनाल्डो, सीवी रमन, रविंद्रनाथ टैगोर, अमृत सेन और मदर टेरेसा मिली, और बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन सिंगर अरिजीत सिंह भी कोलकाता से ही हैं। दोस्तों, जैसा दुर्गा पूजा कोलकाता में देखने को मिलेंगी, वैसी पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। यहाँ के हर एक पंडालों का खर्च करोड़ों रुपया होता है। पूजा के टाइम कोलकाता दुल्हन की तरह सजती है। कोलकाता की काली मंदिर में हर इंसान जाता है। कहावत है कि यहाँ पर मांगी गई हर दुआ पूरी होती है। तो दोस्तों, यह रहा कोलकाता के बारे में शानदार बेहतरीन जानकारियाँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन प्रेस करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। कोलकाता के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट में जरूर फील कीजिएगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा। धन्यवाद।